हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट संस्कृत की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वैदिक दर्शन। देखिए, दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। दर्शन कुल दर्शन 9 हैं, जिनमें 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन जो वेदों में विश्वास रखते हैं यानी कि वेदों को मानते हैं, और नास्तिक दर्शन जो वेदों में विश्वास नहीं करते, वेदों को नहीं मानते। यहाँ नास्तिक और आस्तिक का आधार वेदों को माना गया है, न कि ईश्वर को। महर्षि मनु ने अपनी मनुस्मृति में कहा है, नास्तिको वेद निंदक है, अर्थात जो वेदों की निंदा करते हैं वो नास्तिक हैं। देखिए, आस्तिक दर्शन है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। दूसरी तरफ नास्तिक दर्शन है जैन, बौद्ध और चारवाक। अब देखिए, यहाँ पे दर्शन दिए गए हैं, उनके प्रवर्तक और कौन कौन से प्रमाण उनके द्वारा माने गए हैं। सबसे पहले देखिए सांख्य। सांख्य के प्रवर्तक हो जाएंगे कपिल, योग के प्रवर्तक हो जाएंगे पतंजलि, न्याय के प्रवर्तक हो जाएंगे गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, वेदांत दर्शन के बादरायण और जैन दर्शन के जीन, महावीर आदि हो जाएंगे। बौद्ध दर्शन के महर्षि गौतम बुद्ध हो जाएंगे और चारवाक दर्शन के बृहस्पति हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं बता देती हूँ। सांख्य दर्शन कपिल हमें याद करना पड़ेगा। उसके बाद योग पतंजलि। आज के समय में योग के सबसे बड़े गुरु कौन हैं? तो रामदेव जी हैं, और उनके प्रोडक्ट का नाम, उनकी हर एक चीज़ का नाम पतंजलि से दिया गया है। तो पतंजलि ही योग दर्शन के आदि प्रवर्तक हैं। उसके बाद है न्याय। देखिए, जो ये न्याय है, जो ये न्याय दिया गया है, इसको अलग कलर से ऐसे कर देंगे। और देखिए, जो गय का ये है, सेम नज़र आ रही है। न्याय से गौतम बनेगा, तो गौतम ऐसे याद कर लेंगे। वैशेषिक, जो ये लास्ट का क है वैशेषिक, यहाँ से शुरू होता है कणाद। और मीमांसा में मैं आ रहा है, मी भी कर सकते हैं मीमांसा, तो जैमिनी। वेदांत में दय आ रहा है, तो बादरायण। ऐसे हल्का फुल्का एक दो बार रिलेट करके करेंगे ना, तो फिर ये हमें याद रहने लगेगा। उसी प्रकार जैन के महावीर आदि हो जाएंगे। बौद्ध दर्शन हमें पता है कि गौतम बुद्ध ने दिया था, और चारवाक दर्शन बृहस्पति आदि द्वारा दिया गया है। अब देखिए प्रमाण। सांख्य और योग दर्शन 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष में जो हम प्रत्यक्ष सामने देखते हैं 5 इंद्रियों के द्वारा, वो चीज़ें आ जाएंगी। अनुमान में जिसके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान प्रमाण हो जाएगा। और शब्द प्रमाण में सच्चे वचन, वेदों के वचन आ जाएंगे। इन्हीं 3 प्रमाणों को योग मानता है। और किसको नहीं मानते ये? तो उपमान प्रमाण को नहीं मान रहे। ये भी याद रखना कि कौन से प्रमाण को नहीं मान रहे, तो उपमान को नहीं मान रहे। उसके बाद न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। जिसको सांख्य और योग नहीं मान रहे थे, उसको ये न्याय मानता है, उपमान को। उसके बाद वैशेषिक, प्रत्यक्ष और अनुमान इसके अंदर आ जाएंगे। और मीमांसा और वेदांत 6 प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ये 4 न्याय वाले कॉमन हैं। उसके बाद अर्थापत्ति और अभाव को भी ये दर्शन मानता है। जैन और बौद्ध 2 प्रमाणों को मानते हैं। और चारवाक कहता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता, वही एकमात्र चीज़ है अपने सामने, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। अब उसके बाद देखिए, प्रत्येक दर्शन का प्रारंभ कौन से शब्द से शुरू होता है? तो सांख्य दर्शन में सबसे पहले दुख त्रय की बात की गई है। दुख त्रय के निवारण के लिए सांख्य दर्शन की रचना की गई है। और ये दुख त्रय कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदिदैविक, और आदिभौतिक। याद रखना, ये पूछा ही जाता है। और योग में योग दर्शन की मीमांसा की गई है, अथ योगानुशासनम। यहाँ जो योग अर्थ शब्द है, वो अधिकार अर्थ में प्रयोग हुआ है, अधिकार अर्थ में पूछ लिया जाता है। न्याय में प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि 16 तत्वों
के बारे में बताया गया है कि इनके ज्ञान से ही हमें निःश्रेयस प्राप्त होता है। वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि अथ धर्म व्याख्या सामय। अब हम धर्म की व्याख्या करते हैं, तो ये व्याख्या से ये वैशेषिक ऐसे ये याद हो जाएगा। मीमांसा दर्शन भी धर्म की मीमांसा करता है, धर्म की जिज्ञासा करता है, और मीमांसा का अर्थ ही होता है जिज्ञासा। वेदांत दर्शन कहता है कि अथ भ्रम जिज्ञासा, वेदांत तो भ्रम को जानने की इच्छा करता है। उसके बाद तत्व है, सांख्य 25 तत्वों को मानता है, योग 25 प्लस ईश्वर 26 तत्वों को मानता है, न्याय 16 पदार्थों को और वैशेषिक 7 पदार्थों को मानता है। मीमांसा और वेदांत जीव और ब्रह्म, वेदांत में जीव और ब्रह्म का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये वैदिक दर्शन का सामान्य परिचय है। इसका विशिष्ट अध्ययन हम 4th यूनिट के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।